आज की हमारी वीडियो है झाड़ू बदलेगी आपकी किस्मत, माँ लक्ष्मी होगी आपसे प्रसन्न। जी हाँ दोस्तों, आज की इसी वीडियो में हम झाड़ू को लेकर बात करेंगे कि क्या कहता है वास्तुशास्त्र झाड़ू के बारे में। दोस्तों, झाड़ू कोई छोटी चीज़ नहीं है। इसे सिर्फ सफाई में प्रयोग होने वाली वस्तु ना समझें, इसका बहुत अधिक महत्व है वास्तुशास्त्र में। ये झाड़ू एक ऐसी वस्तु है जो चाहे तो हमें यहाँ से यहाँ लेकर जा सकती है, और अगर ये चाहे तो हमें यहाँ से यहाँ भी लेकर आ सकती है। इसीलिए झाड़ू को बहुत छोटी चीज़ ना समझकर इसका अनादर ना करें, क्योंकि झाड़ू में माँ लक्ष्मी का प्रवेश माना जाता है। और अगर आपको किसी प्रकार की घर में नेगेटिव एनर्जी महसूस हो रही है, किसी प्रकार से आपके घर में कलह कलेश हो रहा है, या आपके व्यापार में आपको घाटा लग रहा है, तो इसका कहीं ना कहीं एक कारण आपके घर में रखी जाने वाली झाड़ू भी हो सकती है। झाड़ू का गलत प्रयोग, झाड़ू को गलत दिशा में रखना, झाड़ू को गलत ढंग से रखना, ये सब कारण हो सकते हैं आपकी बर्बादी के। इसीलिए इन चीज़ों को बहुत अधिक ध्यान रखें कि झाड़ू को कभी भी गलत दिशा में ना रखें, झाड़ू का हमेशा सही ढंग से प्रयोग करें और झाड़ू का हमेशा आदर करें। इसलिए आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे और जानेंगे पूरी डिटेल में कि क्या कहता है वास्तुशास्त्र झाड़ू के बारे में, किस प्रकार से हम झाड़ू से मिलने वाले फ़ायदों को लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ललित शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑल प्रॉब्लम्स वन सोल्यूशन में स्वागत करता हूं। तो आज हम झाड़ू से संबंधित कुछ ऐसे सूत्र आपको बताएंगे जिससे कि आप अगर फॉलो करते हैं तो आपके घर में बहुत अधिक सुख समृद्धि, धन की बौछार आ जाएगी। आपको किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। घर में पॉजिटिव एनर्जी भर जाएगी। नेगेटिव एनर्जी आपके घर में अगर थी तो वो अब नहीं रहेगी। तो इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो में कोई स्टेप मिस ना करें ताकि आपसे किसी प्रकार की कोई गलती ना हो जाए। दोस्तों, हम कई बार क्या करते हैं कि झाड़ू को पैर से इधर उधर कर देते हैं, और कई बार क्या होता है घर की महिलाएं भी झाड़ू को पैर से इधर उधर कर देती है, तो ये बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। झाड़ू को कभी भी पैर नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है, तो इसकी हमेशा पूजा करनी चाहिए, ना कि इसे ठोकर मारनी चाहिए। और हमने सुना होगा हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे नानी दादी दादाजी ऐसा कहते होते थे कि झाड़ू को कभी लांघना नहीं चाहिए। कहने का मतलब झाड़ू के ऊपर से आपको कभी नहीं टपना चाहिए। झाड़ू को हमेशा साइड पर रखना चाहिए ताकि आप उसके ऊपर से कभी ना टप सके। अगर आप झाड़ू के ऊपर से टपते हैं तो ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। बहुत से लोग हमसे पूछते हैं कि हमें झाड़ू किस टाइम लगाना चाहिए, झाड़ू लगाने का उचित समय, सर्वश्रेष्ठ समय कौन सा माना जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपको झाड़ू 9 बजे सुबह लगा लेनी चाहिए। 9 से 10 बजे लगा ले, 11 बजे हद, लास्ट 11 बजे तक आप झाड़ू का काम कर लेना चाहिए। इससे लेट आपको कभी भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। और शाम को तो झाड़ू भूलकर भी ना लगाएं। शाम को किसी भी प्रकार से आप झाड़ू पोछे साफ सफाई का काम ना करें। और एक अति महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको और बता देता हूँ कि जब आपके घर के या कोई भी आपके घर पे आए हुए मेहमान जब घर से जाते हैं, या आपके घर के सदस्य कहीं बाहर जाते हैं, तो कभी भी उनके जाने के तुरंत बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, ना ही किसी प्रकार की साफ़ सफाई करनी चाहिए। इस बात का विशेष तौर पर हमें ध्यान रखना चाहिए। एक विशेष बात, झाड़ू को हमेशा छिपा कर रखना चाहिए। आम आदमी की दृष्टि झाड़ू पर नहीं पड़नी चाहिए। आम आदमी से हमेशा झाड़ू को छुपा कर रखें। आम आदमी की या किसी भी बाहर के व्यक्ति की दृष्टि अगर आपके झाड़ू पर पड़ती है तो ये भी एक प्रकार का अपशगुन माना जाता है। झाड़ू को कभी भी खड़ी करके ना रखें। किसी भी प्रकार से झाड़ू अगर आपकी खड़ी होती है, चाहे थोड़ी चाहे अधिक, तो वो भी आपके लिए बहुत अशुभ मानी जाती है। इसीलिए झाड़ू को हमेशा सही ढंग से ही रखना चाहिए। कई घरों में क्या किया जाता है कि झाड़ू निकाली और उसको बेड के नीचे रख दिया। जिस बेड पे हमने सोना होता है उस बेड के नीचे हम झाड़ू को खिसका देते हैं। ऐसा कभी भी ना करें। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में बहुत अधिक प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। घर में कलेश की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। हर छोटी छोटी बातों पर घर में झगड़े होने शुरू हो जाएंगे। इसीलिए ध्यान रखें, कभी भी सोने वाले बेड के नीचे झाड़ू को मत रखें। कभी भी भूलकर भी ईशान कोण में, जिसे हम देवता का स्थान मानते हैं, जहाँ पर हमारा मंदिर होता है, जहाँ बैठकर हम पूजा पाठ करते हैं, उस दिशा में तो भूलकर भी आपको अपनी झाड़ू कभी नहीं रखनी चाहिए। ईशान कोण में पूजा स्थान के निकट रखी गई झाड़ू बहुत ही अशुभ और अपशगुन मानी जाती है। इसलिए कभी भी भूलकर अपनी झाड़ू को ईशान कोण में ना रखें। तो अब आप पूछेंगे कि अगर हम झाड़ू वहाँ भी ना रखें तो हम झाड़ू को कहाँ रखें।
तो सबसे बेस्ट जोन है साउथ वेस्ट जोन, जिसे हम नैऋत्य कोण कहते हैं। उस दिशा में, उस कोने में आप अपनी झाड़ू को रखिए। वो सबसे ही उत्तम और सर्वश्रेष्ठ जगह मानी जाती है। नैऋत्य कोण घर के मालिक के लिए रहने की जगह मानी जाती है। अगर इस कोने में हम झाड़ू रखते हैं तो ये घर के मालिक के लिए बहुत ही शुभ मानी जाती है। उनको तरक्की मिलती है, उनके बिजनेस में, नौकरी में उनको प्रमोशन मिलती है, बिजनेस बहुत अधिक अच्छा चलता है, किसी प्रकार की धन की कमी नहीं आती। इसके साथ साथ घर के मालिक की आयु भी लंबी होती है। कुछ घरों में क्या करते हैं कि झाड़ू टूट जाती है, बिखर जाती है, तिनके अलग हो जाते हैं या झाड़ू बहुत अधिक घिस जाती है, फिर भी उस झाड़ू को यूज़ में लिए रखते हैं, झाड़ू लगाए रखते हैं, उसी झाड़ू को कभी छोड़ते नहीं है। इसलिए ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। अगर आपकी झाड़ू घिस गई है या बहुत ही पुरानी हो गई है तो उस झाड़ू को आपको बदल लेना चाहिए। अगर आप पुरानी झाड़ू, घिसी हुई झाड़ू का यूज़ करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि जो आपको नए अवसर मिलने थे, आपकी तरक्की को लेकर और किसी भी सुख समृद्धि को लेकर जो आपके पास अवसर आने वाले थे, वो अवसर आपसे छीन जाते हैं, वो आपको कभी नहीं मिलते। इसीलिए ध्यान रखें, कभी भी टूटी हुई झाड़ू या घिसी हुई झाड़ू का प्रयोग ना करें। अति महत्वपूर्ण बात, सपोज आपने अपना घर चेंज करना है। आप पहले किसी और घर में थे, अब आप नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं, या आप पहले किराए के घर में थे, अब अपने घर में जा रहे हैं। किसी भी प्रकार से आप अगर अपने घर को शिफ्ट कर रहे हैं और आप अपनी पुरानी झाड़ू को उसी पुराने घर में छोड़कर आ रहे हैं तो ये भी बहुत अधिक अशुभ माना जाता है। हमेशा अपनी पुरानी झाड़ू दूसरे घर से में ना छोड़ें, उसे हमेशा अपने साथ, अपने बाकी सामान के साथ अपने घर में लेकर आएँ, क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इसलिए लक्ष्मी को आप किसी और के घर में छोड़ेंगे तो आपके घर में लक्ष्मी कैसे आएगी। इसीलिए हमेशा अपनी पुरानी झाड़ू को हमेशा अपने साथ ही लेकर आएँ। आमतौर पर हर घर में देखने को मिल जाता है, जहाँ छोटे बच्चे होते हैं वहाँ पर महिलाएं अपने बच्चों को झाड़ू से पीट देती हैं और झाड़ू से हम कीड़े मकोड़े या छिपकली आदि मार देते हैं। ऐसा कभी भी भूलकर नहीं करना चाहिए। झाड़ू का यूज़ इस प्रकार से करने से घर में कलेश की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और घर में नेगेटिव एनर्जी भी बढ़ जाती है। इसलिए भूलकर भी झाड़ू का इस प्रकार से यूज़ कभी ना करें। घर की महिलाएं क्या करती है कि अपने बेड की जो डबल बेड की चादर होती है उसे झाड़ू से झाड़ने लग जाती हैं। उसे झाड़ू से झाड़ते हैं और फिर उसी बेड पर सो जाते हैं और फिर कहते हैं कि हमें आपस में बनती नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। झाड़ू से कभी भी अपने बेड की चादर को ना झाड़ें। एक प्रश्न और आता है कि हम झाड़ू को कब खरीदें और कब झाड़ू को खरीदना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, भूलकर भी अपने घर में आप झाड़ू को गुरुवार और मंगलवार के दिन कभी ना खरीदें। झाड़ू खरीदने का सबसे उत्तम और सबसे सर्वश्रेष्ठ जो दिन माना जाता है वो शनिवार को माना जाता है। शनिवार के दिन आप अपने घर में नई झाड़ू लेकर आ सकते हैं, लेकिन मंगलवार और गुरुवार को अपने घर में झाड़ू खरीदकर कभी ना लेकर आएं। कई बार हम झाड़ू को घर की तिजोरी या घर में जो अलमारी जिसमें हमारे पैसे और गहने रखे जाते हैं उसके साथ सटा कर रख देते हैं। तो ऐसा भी कभी नहीं करना चाहिए। घर की तिजोरी और अलमारी के साथ कभी भी झाड़ू को नहीं रखना चाहिए। दो झाड़ुओं को एक साथ रख दिया जाता है। दो झाड़ुओं को एक साथ रखना घर में कलेश, झगड़े की स्थिति पैदा करता है। वास्तुशास्त्र में इसे बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। इसीलिए भूलकर भी दो झाड़ुओं को कभी भी एक साथ सटाकर ना रखें। अति महत्वपूर्ण बात, जो हमारा झाड़ू पुराना हो जाता है, घिस जाता है झाड़ू, जब हम उसको छोड़ देते हैं तो उस झाड़ू का क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, उसे भूलकर भी कभी जलाना नहीं चाहिए, कभी उसे दबाना नहीं चाहिए, ना ही उसे जल प्रवाहित करना चाहिए। तो अब आप पूछेंगे कि फिर उसका क्या करें। तो दोस्तों, जो हमारे घरों में कूड़ा लेने आते हैं, जो हरिजन आते हैं, हमें वो झाड़ू उनको दे देना चाहिए। लेकिन विशेष तौर पर ध्यान रखें कि झाड़ू कभी भी शाम को या रात के समय ना दें, उसे सुबह सूर्योदय के समय ही दे देना चाहिए। अगर आप नए घर में गृह प्रवेश कर रहे हैं तो मेरी एक विशेष तौर से आपको सलाह है कि आप गृह प्रवेश करने से पहले एक नया झाड़ू ज़रूर खरीद लाएं और उसे अपने साथ गृह में लेकर जाएं। ऐसा करने से आप लक्ष्मी माता को अपने साथ अपने घर पर लेकर जा रहे हैं। तो इसलिए नए झाड़ू को अपने गृह प्रवेश के समय अपने साथ अवश्य लेकर जाएं। तो ये थी झाड़ू से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें जिसे आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है।
तो दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो और जानकारी आपको लगे कि यूज़फुल है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय श्री राम दोस्तों।